हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अर्जुना जेई बैच में। क्या हो गया? क्यों? हाँ जी, तो भाई एक बार फटाफट से बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट बताओ, थम्स अप करो। और सब मौज में होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। सब लोग, पढ़ाई लिखाई भी सबकी बढ़िया चल रही होगी। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई, सब बढ़िया हो एकदम? नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। समझ में आई। हाँ जी नमस्कार। एक बार फटाफट से थम्स अप करके बता दो सब बढ़िया है तो, सब मस्त है तो बता दो। यस 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 यस। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम सब लोगों को। हाँ जी, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर क्या पढ़ रहे थे मतलब आप ही बताओ। हमें क्या, हमसे क्या पूछ रहे हो क्या पढ़ रहे थे? ये काम आपका है, ये आप संभालो सर, हमें ऐसी जिम्मेदारी मत दो आप। क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, होमवर्क किया नहीं किया, हमें जिम्मेदारी मत दो ये सारी। हाँ जी, तो सर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो ये इसका लेक्चर नंबर 11 है शायद आज, है ना? हाँ, 11वां लेक्चर है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अगला लेक्चर होगा इसका, कल वाला जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना? ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है ना? और भाई उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम है। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये बिल्कुल लेक्चर बड़े आराम से चैप्टर कल वाले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। कुछ अब बचा नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा। जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म होगा फिर तो ये लगभग चैप्टर फिनिश है, यूं मानो। यस, सब बढ़िया हो आप लोग? हैं जी, जीवन में कोई कष्ट वष्ट तो नहीं है? कोई कोई दुख पीड़ा किसी तरह की? हम्म? सर बहुत पीड़ा है सर। सर जिस दिन से जेई के एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था ना, जिस दिन सोचा था ना कि जेई का एग्जाम देना है, पीड़ा तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी सर, है ना? तो भाई ऐसा है, मैं मानता हूँ 11th क्लास का बच्चा है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी होती है। जेई भी मैनेज करना है, स्कूल भी मैनेज करना है, अभी नए नए बड़े हुए हैं हम, है ना? तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे ऊपर, वो भी मैनेज करनी है। बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है सर हमें, है ना? इमोशंस मैनेज करने हैं। हम दुविधा में है कि हम बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या है मतलब सर, स्टेटस नहीं पता लग रहा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, मैं मान सकता हूं, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों के बीच अपना संतुलन बनाए रखें, बहुत सारी इन सारी चीजों के बीच। और उसमें इस संतुलन में सबसे ऊपर किसको रखें? पढ़ाई को रखें तो सब कुछ ठीक होगा, मतलब मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं, है ना? और ज्यादा बर्डन लेके परेशान होके पढ़ाई नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों को कि भाई खुश रहा करो और खुश रह के पढ़ाई किया करो, उसी का सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। जब आप दुखी होते हो, टेंशन में होके जब आप लोग पढ़ाई करोगे तो ना तो तुम पढ़ पाओगे अच्छे से, ना तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे, चीजें भी आपको कुछ ढंग से याद होनी नहीं है, और अपनी सेहत के साथ भी आप लोग खिलवाड़ करोगे, है ना? तो थोड़ा सा मतलब यही चीज है यार। देखो परेशान वो होता है ज्यादा, स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज्यादा परेशान वो होता है जो हर दिन का काम हर दिन नहीं करता, है ना? जो अपना आज का काम कल के भरोसे छोड़ देता है और उसका बैकलॉग बनने लगता है बहुत सारी चीजों का, फिर वो ज्यादा परेशान होता है ना? तो मतलब अगर ये सारा बैकलॉग आपके पास नहीं है, हर दिन का काम आप हर दिन निपटा रहे हो ना, तो आप फिर भी बाकी लोगों के कंपैरिजन में खुश रहोगे, ऐसे आपको ऐसे फील होगा, हाँ मेरा काम सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम लोग मेरे हिसाब से स्टार्ट करें। आरजे सर रोस्टेड यू, बेटा मैं इन सारी चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूं, है ना? छोड़ो आप, छोड़ो छोड़ो, आओ जी आओ। हम लोग लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं आज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का। तो जितने भी जनता, है ना, इधर उधर देख रही है या फिर सो रही है सोफे पे, बेड पे, या फिर कहीं इधर उधर घूम रही है, तो भाई लोगों एकदम शांत एकांत वातावरण में आके बैठो और ये वाला टॉपिक अब पढ़ना स्टार्ट करो। यस,
करें हम लोग स्टार्ट सेशन को? हैं जी, सेशन को किया जाए स्टार्ट। सब लोग रेडी हो? आज हम लोग देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को खत्म कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज हमें पढ़नी है, और फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज सबसे लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये आपको बहुत सुखी करेगी ना, बहुत सबसे आसान है इनमें जितना भी सब कुछ हमने पढ़ा है ना दादा, सबसे आसान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो यस। हाँ, सबका ध्यान अब स्क्रीन पर है, इधर उधर नहीं देखना, बढ़िया एकदम सीधा बैठ के, है ना, और सेशन का मजा लो, एक्सेप्शंस का मजा लो, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस है ना, लेकिन लॉजिक भी पढ़ते हैं ना यार हम लोग। आओ आओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हल्का सा मैं आपको पीछे वाली क्लास में ले चलता हूं। चलिए सर पीछे वाली क्लास में चलते हैं। क्या था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? सर एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है जो ग्राउंड स्टेट में है, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा? x माइनस बन जाएगा। ये जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है सर, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग इलेक्ट्रॉन गेन, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या फिर एनर्जी देनी पड़ रही है, आप इसको नाम देते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस, बहुत बढ़िया। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहोगे, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, आपकी श्रद्धा है, हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यस, पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना। सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। बिल्कुल सही बात है सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस करी थी। क्या? क्या चीज डिस्कस करी थी बेटा? आवाज वगैरह सब सही आ रही है यार, तुम क्यों मतलब फालतू में वो कर रहे हो? आवाज वगैरह सब बढ़िया है यार, है ना। लो वॉइस कहां से लो वॉइस है भाई? मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूं, इसी टोन से पढ़ा रहा हूं, है ना। अभी तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, फिर तुम इतना ज्यादा वो स्पैम करोगे, कोई तुम्हें ब्लॉक व्लॉक मार देगा, तुम फिर मुझे मैसेज करोगे सर ब्लॉक कर दिया जरा मैं, है। हाँ तो पढ़ लो ना महाराज, हाँ भैया पढ़ लो भाई। लो जी, हाँ तो हमने कहा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो प्रोसेस है सर, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है ना। फिर हमने कहा जी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए होती है, उसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर ले सर F माइनस बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन होते ही मजा आ जाएगा इसको, है ना। मजा आ गया मतलब इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली नेगेटिव होती है। यस, और जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना ही आसान है। फिर हमने जैसे लिखा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बेरिलियम हो गया, कार्बन नाइट्रोजन हो गया और नियोन हो गया। यहाँ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये सॉरी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये गेन नहीं करना चाहता। नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी गेन नहीं करना चाहता। अगर आप जबरदस्ती करोगे, इसके साथ जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की कोशिश करोगे, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस केस में जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, है ना। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां तक कर लिया था। फिर मैंने कहा था कि जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, लेकिन किस किस को छोड़ के? ग्रुप 2 के एलिमेंट कौन कौन से? बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, फिर आता था आपका नाइट्रोजन, और फिर आता था नोबल गैसेस। इनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, है ना, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली कैसी होती है? नेगेटिव होती है। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। बोलिए, यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। यहां तक मेरे हिसाब से हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। बोलिए, अरे यहीं तक पढ़ा था ना हमने? यस यस यस। तो सर आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। आज हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा हो, दोनों में कैसे रिलेशन कैसे बनाए, है ना। देखो एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब समझते हो क्या आप लोग? एफिनिटी वर्ड बना है अफेक्शन से, है ना। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी से प्यार, किसी से लगाव, लव, है ना। तो जब मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब वो प्यार किससे है? इलेक्ट्रॉन से है।
है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीधा सा मतलब आप लोग यही निकालें, लव फॉर इलेक्ट्रॉन। या देसी भाषा में है ये, है ना। डेफिनेशन मत लिख के आ जाना तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, है ना। पता चले साला तुमसे पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तुम लिख के आगे लव फॉर इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ समझाने के लिए है, फील दिलवाने के लिए है, चाहत, हाँ चाहत, चाहत, हाँ मोहब्बत, है ना। अगर मान लो कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसको इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्यार है ना, तो आप बोलोगे उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है ना, ज्यादा है। एक कोई दूसरा एलिमेंट है जिसको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, वो साधु आदमी है ना, महात्मा आदमी है, सिर्फ भगवान का नाम लेता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखता, है ना। दुनियादारी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन से। वो जो एलिमेंट होगा आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है, या फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। यस, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने हमें एक एग्जांपल लिखा था फ्लोरीन वाला। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, है ना। आप पूछोगे फ्लोरीन के कान में जाके पूछोगे, फ्लोरीन तू इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है क्या? फ्लोरीन बोलेगा, भाई मैं रात दिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के सपने देखता हूं, सोते जागते खाते पीते नहाते धोते हर समय मुझे इलेक्ट्रॉन दिखता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जिस दिन मुझे इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मैं खुश हो जाऊंगा, मैं इस दुनियादारी से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान को मैं प्यारा हो जाऊंगा। इसी वजह से आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी हाई होती है। वहीं पर आप लोग जाके पूछो नाइट्रोजन से, क्यों बेटा तुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए? नाइट्रोजन बोलेगा, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, है ना। मेरे पास पहले से ही हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। मैं इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, मैं पहले से ही स्टेबल हूं। अगर आपने मुझे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाने की कोशिश करी तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, मेरा हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बर्बाद हो जाएगा, है ना। मैं इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहता। आप बोलोगे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम है ना। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम होती है, या फिर लगभग 0 होती है। मेरे हिसाब से आप समझ गए हो मेरी बात। यस, तो यहां से आपको क्या समझना है? लेट से अगर मैं कहूं कोई एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव है। सर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना। यही तो बोला था। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है इसका मतलब वो क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो आप बोलोगे उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। यहां एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब किस चीज से है? जैसे अगर आपको याद है कोविड हुआ था ना, कोविड, किसी को कोविड हो जाता था, हम लोग बोलते थे ये कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव का मतलब उसको कोविड हो रखा है, तो वो पॉजिटिव वो उस सेंस में है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, उसको इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन है। आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी, और या बोल दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। वैसे ही अगर मान लो ऐसा लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की पॉजिटिव है, बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। यस, वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो नेगेटिव होगी या फिर लगभग 0 होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो नेगेटिव होगी या फिर लगभग 0 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस यस यस, चीज एक ही है बेटा, है ना। कहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा होता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा होता है। अगर मेरे से कोई ये बोले कि बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो मैं सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी निकाल सकता हूं, क्योंकि जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, है ना, और नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि ये कोविड पॉजिटिव नहीं है, ये कोविड नेगेटिव है। ये नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है ना। नेगेटिव क्या मतलब? रेड सिग्नल, रेड सिग्नल, है ना। सर ये नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी 0 है या फिर नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझे क्या तुम? यस, क्या मेरी बात समझे क्या? है ना, है ना, है ना। क्लियर है क्या? यस, क्लियर है क्या? है ना। मतलब सीधा सा बात ये समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन से प्यार बहुत ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव या 0 मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार बहुत कम है ना। बहुत कम है सर प्यार। कई बार ऐसे लिखा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस कितनी होती है ना।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस। देखो अब यहां पर बताऊं क्या लफड़ा है। अब क्योंकि एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैसेस का कोई डेटा नहीं दे रखा है ना, कोई डेटा नहीं दे रखा, तो अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू लिखी होती है। कई जगह 0 लिखा होता है, कई जगह नेगेटिव लिखा होता है। तो मैं यहां ये लिख देता हूं, है ना, सेफ साइड होने के लिए ये लिख देता हूं। इसका क्या मतलब है सर? देखो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैसेस जो होते हैं ना उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है ना, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। बोले हमें नहीं चाहिए, है ना, 0 है, 0 है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ जो जैसे नोबल गैस है ना उसकी माइनस में भी होती है। माइनस का मतलब वो है बहुत 0 के नजदीक, है ना, 0 के बहुत नजदीक है, तो उसको लगभग कितना मान लिया, 0 मान लिया। यस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 का मतलब, नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखते, तो नोबल गैसेस नहीं रखते, है ना। तो ऑलमोस्ट 0 होती है, ऑलमोस्ट 0, पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, है ना, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर 0 होती है। जैसे अगर मान लो कहीं पर लिखा है -00 -0.004, भैया वो 0 तो हो गई है, वो कैसी हो गई है, 0 ही हो गई है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। यस यस यस, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होने का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना। और जैसे मान लो आपके सामने 4 एलिमेंट दे रखे हैं, है ना, सोच के देखो, 4 एलिमेंट दे रखे हैं, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी है आपको -20, -30, -40 और -50। आपसे कोई पूछे किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बताइए सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, बताइए दादा। यस यस, सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है? यस, इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है? जल्दी बताओ। इस डेटा से आपको क्या समझ में आ रहा है, विच वन हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है? ये अगर आपने बता दिया ना सही से, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें कहानी एकदम जबरदस्त ढंग से समझ में आ गई, है ना, ये अगर तुमने बता दिया तो। हो गया पक्का? अरे क्या बात लड़कों, वेरी गुड। सर देखो, आपने कल वाली क्लास में समझाया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, और मैंने बोला था जितनी ज्यादा नेगेटिव है इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन गेन करना उतना आसान है, उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार उतना ज्यादा है। तो सर डी का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको याद रखें हमेशा, है ना। आपसे आज के बाद क्या ध्यान में रखना है, आज के बाद क्या ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछा है ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों एक ही बात है। यहां नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन से प्यार रखता है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत है ना। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछे तब भी यही निकाल के आना है, और अगर कोई आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव लिख दिया मतलब रिलीज हो रहा है ना, तो फिर आपको सिर्फ डेटा देखना है, सिर्फ नंबर देखना है ना। यहां पर ज्यादा दिमाग ये मत लगाना, सर देखो -50 तो -40 से छोटा होता है। अरे भाई उसने लिख दिया ना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब माइनस पहले ही कंसिडर हो चुका है, सिर्फ आपको क्या देखना है, मैग्नीट्यूड देखना है। तो डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए आए। समझ गए ना? पक्का ना? डन है, कोई दिक्कत नहीं है? यस, बहुत बढ़िया सर, यहां तक बढ़िया समझ में आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं और बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई यार तुम्हें लास्ट क्लास में भी मैंने समझाया था, है ना, स्पैमिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी तुम मतलब मानने को राजी नहीं हो भाई। अब क्या करें यार तुम्हारा, क्या करें तुम्हारा, क्या किया जाए तुम्हारा, बताओ। हम्म कौन सी गुट्टी पिलाई जाए तुम्हें, है? वॉइस बेटा, लो कर दिया मैंने, इलाज किया है ना, हाँ इलाज किया है मैंने। वो इसका किया मैंने इलाज, है ना, अब नहीं आएगी।
ठीक है ठीक है। हाँ आओ जी आओ। देखो सर, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस। सर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर अगर मान लो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कम है ना? अरे भैया एक बात सोच के देख, अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा होगा कि कम होगा? अरे सर सिंपल सी बात है, देखो अगर मान लो एक तो है ये, है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और दूसरा मान लो किसी का साइज बड़ा है, यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो सर इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से कहां होगा? कॉमन सेंस की बात है, यहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। क्यों? क्योंकि यहां न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। सर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है ना सर, ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है सर, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा सर, है ना? अगर न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बहुत कम है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर, है ना? तो सर साइज छोटा होगा ना किसी एलिमेंट का, है ना, साइज छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ गए क्या? है ना? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ गए क्या? है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? साइज जितनी छोटी होगी, है ना, ये जनरल ट्रेंड है बेटा, इसमें एक्सेप्शंस तो आएंगे ही, है ना, एक्सेप्शंस तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल ट्रेंड है बेटा। रिपल्शन हर जगह नहीं लगता, हर जगह रिपल्शन नहीं लगता। रिपल्शन सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड यहीं पर लगता है, यहीं पर कंफ्यूजन आता है। रिपल्शन का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा वो वाला चीज, है ना। ये है जनरल ऑर्डर, जो आप रिपल्शन की बात कर रहे हो ना वो है एक्सेप्शन, है ना, वो है एक्सेप्शन, वो भी एक्सेप्शंस में करेंगे, जब मैं ऑर्डर बताऊंगा ना तो उसमें आ जाएगा वो, ठीक है ना। हाँ, वरना इसके अलावा जनरल ट्रेंड यही होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब एटॉमिक रेडियस कम, ठीक है। हाँ, अब आ गया हो सर। सर एक और अगला इफेक्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है ना, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है ना, अट्रैक्शन ज्यादा होगा जितना, उसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना ही आसान है, कॉमन सेंस है ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हाई होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? यस, यहां तक ऐसे कह सकता हूं। एक बार के लिए नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है दादा, एक बार के लिए इसको नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस यस यस, एक बार नोट करो फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, डन लिखने ना बेटा, डन लिखने ना, अगर इतना हो जाए तो डन लिखना फिर आगे चलेंगे, है ना, एक बार इतना हो जाए तो डन लिखना फिर आगे चलेंगे। यस 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 यस, हो गया पक्का, बहुत बढ़िया। आओ सर, और भी कोई फैक्टर है क्या? बिल्कुल है भाई, फैक्टर और भी है। एक है पेनिट्रेशन इफेक्ट और एक है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। सर देखो ये तो बहुत आसान है, लास्ट वाला तो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? है ना, पहले ये देख लेते हैं ऊपर वाला, उसके बाद समझाऊंगा, है ना, ऊपर वाला उसके बाद समझाऊंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर ये तो बहुत ही आसान है। अरे सर हमने पढ़ा भी तो था ये चीज, कि अगर मान लो कि सर अगर मान लो अगर हाफ फील्ड आ गया या फुली फील्ड आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो, है ना, तो जितना हाफ फील्ड और फुली फील्ड स्टेबल ऑर्बिटल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी काफी कम होगी, तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो बहुत आसान है। सर पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होगा ना वो बताओ सर। देखो सबसे पहली चीज बताओ मुझे, जो पेनिट्रेशन का ऑर्डर है वो क्या होता था? एस का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होता था, फिर आता था पी, फिर आता था डी और फिर आता था एफ, है ना, यही ऑर्डर था ना पेनिट्रेशन इफेक्ट का। सर एस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एस ऑर्बिटल है सर, वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। यस, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कह सकता हूं मैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं सीधा सा, है ना, एक सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए, बताओ एक दे रखा है लिथियम और एक दे रखा है बोरोन, है ना, एक दे रखा है लिथियम और एक दे रखा है बोरोन, बताओ कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है? क्या कहता है आपका दिल? आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल क्या कहता है? लिथियम और बोरोन,
है ना। ये दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि सर कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, क्या बताओगे? कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है, क्या लगता है तुम्हें? हाँ जी, कहां इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है? क्या बात कर रहे हो भाई, तुम इतने होशियार हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो भाई, तुमने दिल खुश कर दिया यार। सर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। और सर बेरिलियम का, बोरोन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। अब सोच के देखो, अगर मुझे लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो दादा वो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होगा? सर वो 2s में ऐड होगा। और अगर मान लो मुझे बोरोन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो कहां ऐड होगा? सर 2p में ऐड होगा। अरे सर हाँ बिल्कुल ऐड होगा, है ना। अब मुझे बताओ न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक कौन है? सर 2s ज्यादा नजदीक है। मतलब ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहा है भाई, न्यूक्लियस यहां है, यहां पहले 2s आएगा, यहां फिर 2p आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 2s में ऐड हो रहा है तो दादा इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां खुश रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ काफी अच्छा अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर मान लो यहीं पर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है बोरोन में, तो बोरोन में कहां ऐड होगा? 2p में ऐड होगा सर। कहां ऐड होगा? 2p में ऐड होगा सर। और सर 2p जो है ना वो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, तो इसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये थोड़ा सा बोलेगा यार न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं है मेरे ऊपर, तो ऐड होऊं कि नहीं होऊं, कि होऊं कि नहीं होऊं, दिमाग में इसके कंफ्यूजन रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा मेरा जो न्यूक्लियस है ना वो मुझे फुल अट्रैक्ट करता है, मजे ही मजे, तो मैं तो भाग के ऐड हो जाऊंगा, क्योंकि ऐड होने के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन, मेरे न्यूक्लियस का मेरे साथ अट्रैक्शन बहुत शानदार रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है एज कंपेयर टू बोरोन। यस, रीजन सीधा सा है सर, लिथियम में 2s में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ 2s इज मोर देन 2p। क्या मेरी बात समझे क्या? दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, एक बार थम्स अप करके बताओ क्या ये चीज समझ गए क्या तुम? हाँ जी, क्या ये चीज समझ गए क्या तुम? यस 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 यस, क्या ये चीज समझ गए क्या? अरे कोई बोल तो दो, दादा हाँ ना तो बोल दो। अगर यहां साइज वाला इफेक्ट लगाओगे ना, जैसे अभी हम लोग ये भी पढ़ के आए हैं, एटॉमिक रेडियस अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अगर आप इसमें देखोगे ना तो साइज बोरोन की कम होती है ना, एटॉमिक रेडियस बोरोन की कम है, तो साइज वाले के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा, एक्सेप्शन है ये, दिस इज द एक्सेप्शन जो मैंने लिखवा दिया तुम्हें इनडायरेक्टली। होनी चाहिए थी किसकी ज्यादा? बोरोन की, है ना। क्यों? क्योंकि बोरोन की साइज छोटी है, बट स्टिल किसकी ज्यादा है? लिथियम, है ना। समझ गए ना? तो यहां से ऑर्डर लिख लेना, इज इनवर्सली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अबे पाउडर नहीं पावर, हाँ, लिखा जा रहा था पाउडर, बताओ पाउडर बड़ा याद आ रहा है सर। हाँ ठीक है, चलो जी नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे, है ना। नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर आगे चलते हैं। यस यस, हाँ इतना लिख लो भाई, हाँ इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। हम्म, हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी की, कि सर एक बात बताओ, क्वेश्चन तो यहीं से आना है, फैक्टर वेक्टर तो ठीक बात है ना। सर फैक्टर के अकॉर्डिंग तो कोई चीज चलती नहीं है सर, जो असली मजा है वो तो यही है ना सर। क्वेश्चन तो यहीं से आए ऑर्डर से, है ना। तो पीरियोडिसिटी की बात करेंगे हम लोग दादा, और सबसे पहले मेरे भाई पीरियोडिसिटी किसमें देखी जाएगी? इन अ पीरियड। किसमें देखेंगे भाई? इन अ पीरियड। किसमें देखेंगे? इन अ पीरियड। ठीक है, आओ जी पीरियड में देखते हैं। देखो होता क्या है, जनरल ट्रेंड क्या कहता है ना, पीरियड में सर जनरल ट्रेंड क्या होगा, जल्दी से बताइए आप। सर जनरल ट्रेंड तो देखो एक ही बात कहेगा, क्या कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर होता क्या पीरियड में? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम ये कहते हैं कि जेड इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है,
है ना, और अगर जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, या फिर मैं ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। अरे बता, एक ही तो बात है क्या? अगर मैं ऐसे कहूं तब भी सेम ही बात है क्या? कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना और आसान। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो क्या कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस। सब एक ही बात है। यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है ना वो लैंग्वेज में होता है ना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन किस में होता है? लैंग्वेज में होता है। आप चाहे ये कर दो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, आप चाहे ये कह दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, आप चाहे ये कह दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सब एक ही बात है। इनमें से कुछ भी लिखा हो, ध्यान रखना एक ही बात है। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब है, और अगर ऐसे लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव क्या मतलब है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है ना। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द जनरल ट्रेंड, बट इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं ना। इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। और सबसे पहला तो भी मैंने आपको बता ही दिया था। आपसे कोई पूछे लिथियम और बोरोन, है ना, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा? अभी बताया था ना सर, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 होता है ना, 1s2। और यहां बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। सर यहां इलेक्ट्रॉन 2s में ऐड होगा, यहां इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड होगा। तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन आया वो यही आ गया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, यहां लिथियम की बढ़ गई बोरोन के कंपैरिजन। वाह सर, मजा ही मजा है सर, मजे ही मजे, है ना। और बताओ सर, अगर मान लो आपसे कोई पूछे कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना, आपसे कोई ये पूछे, आप बोलोगे सर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। सर ये देखिए यह हाफ फिल्ड है सर। सर इसको इलेक्ट्रॉन से कोई चाहत नहीं है सर, कोई प्यार व्यार नहीं है इसको इलेक्ट्रॉन से। तो सर यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी? कार्बन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। एक और एक्सेप्शन है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना। ये तो गेन ही नहीं करना चाहता, है ना। ये क्या कहता है? मैं नहीं गेन करूंगा, है ना, मैं नहीं गेन करूंगा, ये ऑर्डर होता है। यस यस यस। और नोबल गैसेस की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और भी कम होती है ना। अगर कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन के नीचे कौन आएगा? फास्फोरस, इससे भी ज्यादा होगी, है ना। तो ये जो एक्सेप्शन है वो सेकंड पीरियड में भी चलेगा और थर्ड पीरियड में भी चलेगा। बोलिए। यस यस यस। ये वाला तो आसान है ना। अरे भाई ये तो बहुत आसान था, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम होती है ना। यस यस। अब देखो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, है ना। अब किसकी बात कर लेते हैं, इसको नोट करना। नोट करने के बाद मैं ऑर्डर लिखवा देता हूं सेकंड ग्रुप सेकंड पीरियड में। फटाफट नोट करो, है ना। नोट हो जाए तो मुझे बताना। यस 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 यस, अभी बताता हूँ। यस यस, अरे अभी बताता हूँ बेटा, सारा ऑर्डर लिखवा देता हूँ, है ना। सारा ऑर्डर लिखवा देता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा अभी, है ना। तुम खुश हो जाओगे। फटाफट लिखो ये वाला, इतना नोट करो, फिर हो जाए तो मुझे बताना, है ना। नोट हो जाए तो मुझे बताना बेटा। हम लोग सिर्फ इसमें एस और पी ब्लॉक एलिमेंट ही पढ़ेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। हो गया? बहुत बढ़िया सर। देखो लेकिन मैं बता दूं आपको, सबसे मुश्किल जो लगता है ना मुझे बच्चों को समझाना, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसी वजह से मैं इसको बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ, है ना, और बहुत टाइम लेके समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने लास्ट क्लास में खत्म नहीं किया था, इसी वजह से, चाहते हुए नहीं खत्म किया था। मैं चाहता तो लास्ट क्लास में खत्म कर सकता था इसको, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था, बिकॉज इतना सारा एक साथ हो जाता ना, तुम्हें लगता ओ क्या हो रहा है ना। तो मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे से सारे एक्सेप्शंस करवा रहा हूँ, और जो जो चीज आपके काम की वो बताता जा रहा हूँ। देखो मेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेंस में यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है, ऑर्डर नहीं पूछता है ना। मेंस में जनरली ऑर्डर नहीं पूछता है ना। स्कूल में तो ये सारा सब कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तुम कोई भी बुक उठा के देख लो, है ना, तुम कुछ भी उठा के देख लो, तुम्हें ये सारा सब कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है ना। आओ आओ आओ,
तो सर ऑर्डर बता दो आप सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में, है ना, कौन से एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सर देखो सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सर सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सर इधर से स्टार्ट हो जाओ आप, लिथियम, बेरिलियम, है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही आएंगे। अब इसमें से एक्सेप्शन कौन कौन से हैं उनको पहले हटा दो, एक्सेप्शन को पहले निपटाओ। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, सर देखो एक तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करना चाहता, है ना, क्यों, क्योंकि 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, नहीं गेन करना चाहता। एक नाइट्रोजन नहीं गेन करना चाहता, क्यों, हाफ फिल्ड होता है ना, इनको पहले हटा दो। और कौन नहीं करना चाहता, नियोन नहीं गेन करना चाहता, क्यों, क्योंकि सर ये फुली फिल्ड होता है। यस, ये फुली फिल्ड होता है। इनको हटाओ एक बार के लिए, यस, इनको हटा दो, हटा दिया सर, हटा दिया, इनको हटाओ और बाकी लिख दो। इनको हटाने के बाद बाकी ऑर्डर लिखो सबसे पहले। सर देखो बाकी ऑर्डर में लिथियम और बोरोन, सर अभी हमने चेक कर लिया लिथियम ज्यादा होता है बोरोन से, है ना, तो सर बोरोन कम हो जाएगा लिथियम से, ठीक है, लिथियम ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, यहां तो कोई एक्सेप्शन था ही नहीं ना भाई, यहां तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए, यस, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन आ गया एक तो लिथियम और बोरोन वाला कि लिथियम का ज्यादा होगा बोरोन से, बाकी यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेंगे, ठीक है सर, यस, यहां तक तो बढ़िया है सर। अब इन तीनों में चेक करो, इन तीनों में कौन होगा, सर नाइट्रोजन आएगा, फिर बेरिलियम आएगा और सबसे कम किसका होगा, नियोन का होगा। नियोन बोलेगा मैं नोबल गैस हूं भाई, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बहुत कम होगा, मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाहता, मैं दूर से ही भगा देता हूं, है ना, मैं दूर से ही भगा देता हूं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नियोन सबसे कम, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यस यस यस, क्या किया है मैंने, वापस समझ लो, इन तीन को पहले निपटा दो, इन तीन को पहले हटा दो, हटा दिया सर। लिथियम और बोरोन अभी एक्सप्लेन किया, लिथियम का ज्यादा बोरोन से, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। अब ये जो तीन है उसमें सबसे कम कौन, नियोन, और फिर बेरिलियम और नाइट्रोजन, बस खत्म, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आप लगे हाथ थर्ड पीरियड में भी समझाए दो ना सर, है ना, हालांकि सर थर्ड पीरियड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में भी अगर कोई आपसे पूछ लेना सर थर्ड पीरियड में कौन आता है, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो लिथियम के नीचे आता है सोडियम, या बेरिलियम के नीचे आएगा कौन, मैग्नीशियम, यहाँ कौन आएगा, एल्यूमिनियम, यहाँ कौन आएगा, सिलिकॉन, यहाँ कौन आएगा, फास्फोरस, यहाँ कौन आएगा बे, यहाँ आएगा सर सल्फर, यहाँ कौन आएगा, क्लोरीन, और यहाँ कौन आएगा, आर्गन। बोलो क्या लगता है तुम्हें, हाँ हाँ क्या लगता है तुम्हें, एक बार लिखने की कोशिश करो खुद से, दादा, यस यस यस, एक बार लिखने की कोशिश करो जरा, एक बार लिखने की कोशिश करो। लिख लिया क्या, हाँ लिख लिया सर। देखो सर क्या होगा, अरे सर आपने अभी तो बताया, नियोन के नीचे कौन आएगा, आर्गन आएगा, ठीक है सर। बेरिलियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा सर, ठीक है सर। सर नाइट्रोजन के नीचे कौन आएगा, फास्फोरस, नहीं गड़बड़ हो गई यहीं पे, फास्फोरस यहां नहीं आता, कहां आएगा, देखो बोरोन, फास्फोरस को भी छोड़ो, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है ना, हाँ हाँ, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है ना, इसको भी छोड़ो, है ना, उसको छोड़ो। बोरोन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है सर। लिथियम के नीचे कौन आएगा, सोडियम। कार्बन के नीचे कौन आएगा, सिलिकॉन, नहीं सर, सिलिकॉन से पहले आएगा फास्फोरस, फिर आएगा सिलिकॉन, फिर आएगा क्लोरीन। मतलब इसमें भी सर थोड़ा सा लोचा है सर, है ना, इसमें भी सर थोड़ा सा लोचा है। देखो बाकी तो सारा ऑर्डर सेम ही है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ रहा है, सल्फर कहां गया, सिलिकॉन के बाद सल्फर आएगा ना भाई, सल्फर को क्यों भूल गए, हाँ सल्फर फिर क्लोरीन, हाँ देखो फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ रहा है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ रहा है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आ रहा है,
सिर्फ दिक्कत यही है कि यहां नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आना चाहिए था, नाइट्रोजन के नीचे नहीं आता, फास्फोरस यहां आ जाता। बाकी ऑर्डर सेम है, लिथियम के नीचे सोडियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और नियोन के पीछे आर्गन, बाकी सब कुछ सेम है। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, हाँ सर एक बात बताओ, ये सर फास्फोरस यहां कैसे पहुंच गया? याद है लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था सर, नाइट्रोजन की जो साइज है वो छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है, इस वजह से नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है। लेकिन फास्फोरस की जो साइज थी वो बढ़ जाती थी, वहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाता था, और कम हो जाता था इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाती थी। कितनी बढ़ जाती थी? वो इतनी बढ़ जाती थी कि कम होने की बजाय वो ऑर्डर में यहां आ जाता है ना, वो ऑर्डर में यहां आ जाता है, क्योंकि यहां लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। यस, वहां क्या है? लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। यस, मेरी बात समझे क्या? वहां क्या है सर? वहां लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। अरे बोलो, तो हर चीज का बेटा लॉजिक है वैसे तो, है ना, हर चीज का लॉजिक है। नोट कीजिए बेटा, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर आगे चलेंगे। यस बेटा, लिथियम के नीचे सोडियम ही है, बाकी सबके नीचे सब है ना, सबके नीचे सब है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस नहीं है ना, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस नहीं है, फास्फोरस जो है वो सोडियम से आगे है, सिलिकॉन से पीछे, बस बाकी सबके नीचे सब है। ठीक है ना, ऊपर वाले के जस्ट नीचे एलिमेंट लिख दो, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको छोड़ के? फास्फोरस को। फास्फोरस कहां आएगा? सोडियम से आगे आएगा। और देखो ये जो चीज है ना, ये वाला ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पीरियड वाइज नहीं पूछा गया, मैं आपको सही बताऊं तो बात ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये ऑर्डर जिस दिन पूछा जाएगा ना, उस दिन 95% लोग गलत करके आएंगे। ये ऑर्डर नहीं पूछा गया आज तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना, मेंस में। जिस दिन पूछा जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, 90% लोग गलत करके आएंगे इसको, है ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह से कभी सीखा नहीं होगा, इस तरह से ऑर्डर लिखा नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, ये वो कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना। ये वो चीजें हैं जो आपके रैंक में इंप्रूवमेंट करती है ना। आइए हम लोग अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप, है ना। एक ग्रुप की बात कर लेते हैं, है ना, पीरियोडिसिटी इन ए ग्रुप, ग्रुप की बात कर लेते हैं। सर देखो, ग्रुप में जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए सर? सर देखो, जनरल ट्रेंड तो ये होना चाहिए था, है ना, जनरल ट्रेंड तो ये होना चाहिए था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है सर? फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं बताऊं सर क्या होता है? सर साइज बढ़ता है सर, साइज बढ़ेगा तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। यस, इसको आप ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी श्रद्धा है, आप बोलो नहीं सर मेरी श्रद्धा ये नहीं है, मैं तो ऐसे लिख दूं क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, एक ही बात है दादा, है ना, दोनों में से कुछ भी लिखो एक ही बात है। यस यस, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, इसका आपको एक एग्जांपल दूं ना, जैसे आपके सामने लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, है ना। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, देखो मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -50 है ना, तो ये -40 होगा, है ना, ये -30 होगा, ये -20 होगा, ये -10 होगा, है ना। इस तरह से आप लोग लिखोगे, यस इस तरह से आप लोग लिखोगे, बात समझे। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, देखो ना लेस नेगेटिव होती जा रही है, -40 -30 -20 -10 लेस नेगेटिव होती जा रही है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब नेगेटिव साइन हटा दो, वो पहले ही कंसिडर किया जा चुका है, सिर्फ किसको जोड़ो? किसको देखो? मैग्नीट्यूड को देखो, वो डिक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ गए? यस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा अगर इसमें आप लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा सर? लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। यस, यही ऑर्डर हो जाएगा, यस यही ऑर्डर हो जाएगा, बात समझे क्या, है ना। तो इसको एक बार के लिए नोट कीजिए, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर आगे चलेंगे। ग्रुप जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ग्रुप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे इतने सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं ना आज तक जेई ने, भर भर के क्वेश्चन आता है, एक ही चीज है और 4 बार पूछ ली, मतलब, है ना, एक ही चीज को 4 बार पूछ लिया। अभी भी बताऊंगा यहां क्या एक्सेप्शन है, हाँ हाँ अभी मैं बताऊंगा यहां क्या एक्सेप्शन है,
अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी बताऊंगा। यस यस यस, मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी काजल है बेटा, काजल। अरे बेटा अपनी शक्ल देखी है क्या शीशे में? है भाई, ये कौन था काजल वाला? शक्ल देखी है अपनी शीशे में? है? बताओ, मतलब इतनी गलत फहमी पाल रखी है भाई। और एक बात बताऊं, काजल को पता भी नहीं होगा ये चीज, है ना? वो ना पता हो सर, हमने तो बना रखी है अपनी, क्या दिक्कत है? अबे बनाने को तू ऐश्वर्या राय को बना लेगा, उससे क्या मतलब है? नहीं क्या? वो उनको बेचारे को पता भी नहीं होगा, है? हाँ, पहले मुंह धो भाई, जागो, पानी पानी, ठंडा पानी लेना, ठंडा पानी, है ना? या फिर गरम गरम तो छोड़ छोड़ देना, जल जाओगे मुंह। ठंडा पानी लेना, खूब सारा बर्फ मिला के, है ना, नींद से उड़ाने के लिए। कई बार इंसान ज्यादा ही डूबा होता है अंदर, है ना, तो उसको जगाने के लिए ठंडा पानी की जरूरत पड़ती है। बढ़िया ठंडे पानी के छींटे मारो, है, नहीं तो कूद जाओ उसमें ताकि नींद से जाग जाओ। बढ़िया फेस वॉश करो, शक्ल वकल धो बढ़िया से महंगे फेस वॉश से, फिर सामने शीशा रखो और फिर शीशे में पूछो खुद से, क्या एक्चुअली ऐसा है? जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा, है ना? हाँ, बताओ, काजल है मेरी। शक्ल देखिए, काजल है मेरी। आओ क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन करवाइए आप तो, है ना, ये तो चलता रहेगा सर। यस यस, आइए सर, आप ये बता दो एक्सेप्शंस, है ना, क्या होगा? देखो सुनो मेरी बात, अगर कोई आपसे ये पूछ ले, सर क्या पूछ ले, कि ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन और सल्फर किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना? ऑक्सीजन और सल्फर किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना? आओ आओ सर, देखो ऑक्सीजन जो है ना वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, मैंने कहा बिल्कुल है भाई। और सर सल्फर ना थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मैंने कहा बिल्कुल है भाई। सर देखो दिक्कत क्या है बताऊं? मैंने कहा बता, दिक्कत क्या है बता दे। आप बोलोगे सर देखो दिक्कत ज्यादा कुछ नहीं है, बात ये है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, सेकंड पीरियड है सर यहाँ, है ना सर? ये देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। सर सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है? सेकंड शेल में सर 6 इलेक्ट्रॉन है सर। सर बहुत भीड़ है सर, छोटी साइज है सर। मैंने कहा तो सल्फर में क्या हो रहा है? आप बोलोगे सर देखो सल्फर में एक शेल बढ़ा दिया आपने, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बड़ा कष्ट हो रहा था तो हमने क्या किया सर, शेल बढ़ा दिया। मैंने कहा ये शेल बढ़ाने से क्या फायदा हो गया? आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, शेल बढ़ाने से साइज बढ़ गई ना। ये देखो साइज बढ़ गई सर, साइज बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 6 ही है सर। आज देखो दूर दूर है जनता, है ना, खूब मजे में बैठी है सर, कोई रिपल्शन नहीं है सर। सर कोई रिपल्शन नहीं है सर, सर कोई रिपल्शन नहीं है सर। इस वजह से यहां सेकंड पीरियड की साइज छोटी होती है बेटा। सेकंड शेल इज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है ना, बहुत छोटा होता है, छोटी साइज है। 6 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को भयंकर रिपेल कर रहा है। यस, यहां सल्फर के साथ क्या हो रहा है, साइज बढ़ गई है, साइज बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया। अरे भाई खुद सोचो ना, अगर यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो गया तो क्या सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो गया ऑक्सीजन के कंपैरिजन? सर बिल्कुल हो गया है। और अगर आसान हो गया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सल्फर की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी सल्फर की वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यस, ऑक्सीजन के कंपैरिजन। क्या मेरी बात सीखी क्या तुम? क्या समझे क्या इस बात को? यस दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। क्या समझे क्या? लेकिन सर एक बात बताओ, फिर सल्फर से नीचे वाला जो एलिमेंट है सिलेनियम, उसमें तो एक और शेल बढ़ गया, तो क्या उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना और आसान हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, ये चीज सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में ही लगेगी। थर्ड से फोर्थ में शेल इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हुआ, इसका इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चेंज ला सके। बात समझे क्या मेरी? पक्का है ना? तो बताओ आप क्या बोलोगे? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, स्मॉल साइज, है ना, आप चाहो तो यहां लिख भी सकते हो स्मॉल साइज, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, है ना, मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। यस, और यहां क्या हो रहा है सर, यहां थर्ड पीरियड है, लार्ज साइज, और इसकी वजह से लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होगा। समझ गए हो आप शायद मेरी बात? अदा बोलना पड़ेगा, है ना? तो सर एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो और भी कहीं एक्सेप्शन है क्या ये? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, आजा
बात कर लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। किसकी? फ्लोरीन और क्लोरीन की। आओ जी, ये रहा हमारा फ्लोरीन, ये रहा हमारा क्लोरीन, है ना सर। फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का एलिमेंट और सर क्लोरीन है थर्ड पीरियड का एलिमेंट। चेक करो सर। सर वापस से वही चीज हो रही है यहां पर भी, सर वापस से वही चीज हो रही है। फ्लोरीन आज फिर बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है, सेकंड पीरियड में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई, बहुत भीड़ है सर। वैसे ही क्लोरीन के पास जाओ आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सर यहां साइज बढ़ गई है, शेल बढ़ गया है, लेस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है ना। सेम रीजन, सेम रीजन, यस सेम रीजन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन की कम है सल्फर के कंपैरिजन में, है ना। और यहां पर किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? क्लोरीन की ज्यादा होगी फ्लोरीन के कंपैरिजन। यस, नोट कर लिया हो तो डन लिखिएगा। समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करके भाई मेरा भी हौसला बढ़ा दो कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। यस 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 यस, फटाफट से लिख दो, है ना, फटाफट से लिख दो दादा। यस यस यस, जल्दी बताओ बेटा। डन है क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, हाँ ना तो बोल दो यार। डाउट्स में क्या आया है सर? क्या ये भी 2 3 4 पीरियड में वैलिड है? कौन सी चीज? पेनिट्रेशन इफेक्ट बेटा, पेनिट्रेशन इफेक्ट सेकंड और थर्ड पीरियड में देखना हमें, बस इतना, फिर नीचे जाना ही नहीं है ना, फिर नीचे नहीं जाना हमें। जितना लिखवाया ना वो ज्यादा ही लिखवा दिया तुम्हें, ये मानो कम नहीं है वो। सर क्या व्हाट टू डू फॉर वन फर्स्ट पीरियड एलिमेंट? बेटा फर्स्ट पीरियड एलिमेंट के लिए नहीं बात करते, हाइड्रोजन की तो कहानी अलग है। हाइड्रोजन हीलियम दो ही तो एलिमेंट है ना। हीलियम नोबल गैस आ गया, उसमें कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। सर नाइट्रोजन का बेरिलियम होना चाहिए बिकॉज हाफ फिल्ड। बेटा हाफ फिल्ड है, लेकिन यहां पर बेरिलियम का ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन के कंपैरिजन, बिकॉज हाफ फिल्ड जो है ना, और यहाँ पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन जो है ना हाफ फिल्ड को भी मात दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, एक्चुअली क्या होता है ना, दिक्कत क्या है इनऑर्गेनिक के साथ, बताऊं दिक्कत क्या है। यहां पे अगर आपको रीजन पता है ना, अगर आपको लॉजिक पता है ना, तो आप सही आंसर पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर आपको आंसर पता है तो आप सही लॉजिक तक जरूर पहुंच सकते हो। एक्चुअली बहुत सारे लॉजिक कर काम में आ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। आप सोचोगे ना ये हो जाए तब ऐसा हो जाएगा, हाँ आपको लगेगा हाँ सही है। जब आप उल्टा सोचोगे ना तब भी आपको सही लगेगा। मेरी बात समझे क्या? यस 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 यस, अरे मेरी बात समझे क्या? तो इसी वजह से मैं कहता हूं लॉजिक जो है ना वो होना जरूरी नहीं है, आपके पास आंसर होना जरूरी है, उससे लॉजिक तक पहुंचोगे, है ना। दीपक कुमार जी, बेटा अपने पापा को ऐसे बोलते हो क्या तुम? हाँ, अपने पापा को ऐसे नहीं बोलते बेटा। हाँ कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, हाउ टू नो अबाउट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड? हे भगवान, हे प्रभु बचा ले मुझे, प्रभु बचा ले भाई। ये क्या लिख दिया? हाउ टू नो अबाउट हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। हालां मैं यहाँ जेई एडवांस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं यहाँ जेई एडवांस के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, और तुम ये पूछ रहे हो हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होता है? ए प्रभु यार, यार ये मैं मतलब इसका जवाब देने लायक ही नहीं हूं, मतलब मैं दे ही नहीं पाऊंगा, दे ही नहीं पाऊंगा सर, मुझे तो डाउट ही नहीं है। वाह मजे हैं फिर। प्लीज गिव असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर प्लीज। बेटा असाइनमेंट क्या मतलब, इतने सारे क्वेश्चन डीबीपी में दे तो रहा हूँ, है ना, डीबीपी के सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ भाई, लगभग सारे डीबीपी के सॉल्यूशन दे दिए मैंने, 6 7 डीबीपी के सॉल्यूशन कर दिए मैंने, है ना। तो डीपीपी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का आप क्वेश्चन कर सकते हो, मॉड्यूल के क्वेश्चन देता हूँ, है ना, और अलग से असाइनमेंट क्यों चाहिए? सर एक ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है या डिक्रीज? रेडियस बेटा इंक्रीज करती है, जनरल ट्रेंड यही है। सर क्या ये सेम ऑर्डर रहेगा और देयर ऑक्सीडाइज स्टेट? बेटा ऑक्सीडाइज स्टेट मैंने नहीं बोला है, ये मत मत पूछो कोई चीज जो मैंने नहीं बोली है क्लास में, जिसका नाम भी नहीं लिया ना वो मत पूछो। सर बट फ्लोरीन जस्ट नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, बिल्कुल सही बात है। फ्लोरीन को एक चाहिए तो क्लोरीन को भी तो एक ही चाहिए, क्लोरीन को भी तो एक ही चाहिए भाई, क्लोरीन और फ्लोरीन तो एक ही बात हो गई, उसको भी तो एक ही चाहिए। बस एक बार और ना, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। सर लेकिन इसमें ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज भी तो ज्यादा, बिल्कुल है बेटा,
गुनगुन ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल ज्यादा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए तो मैंने कहा आपसे, अगर आप न्यूक्लियर ऐसे सोचोगे ना कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, आपको लगेगा हाँ लॉजिक तो सही है। आप वैसे ही उल्टा सोचोगे ना कि नहीं यार ऑक्सीजन की साइज भी तो छोटी है, तो वहां रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, आपको लगेगा हाँ यार लॉजिक ये भी सही है। तो आप एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग तरीके से सोचोगे तो आपको दोनों बार अलग ऑर्डर मिल रहा है, लेकिन लगेगा आपको दोनों ही सही कि हाँ यार दोनों सही हो सकते हैं। तो इसी वजह से आपको पता होना चाहिए विच इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, और कौन सा इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, शेल बढ़ने वाला, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, किसके कंपैरिजन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन, है ना। तो मतलब ये डिफरेंस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी वजह से मैं कहता हूं रिवीजन मांगता है, वरना तो ऐसे सोच लो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, कम होगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, भूल जाओ ये चैप्टर ना 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। सोचो ना 2 लेक्चर में खत्म, एक लेक्चर में एटॉमिक रेडियस पढ़ा दो, एटॉमिक रेडियस पढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी सब खत्म हो जाएगा एक ही बार में। लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही तो है ना। समझ गए शायद मेरी बात आप लोग। यस यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, है ना। आइए सर, तो सर अब आप ये काम करो, सेकंड पीरियड के एलिमेंट देखो, यहां पर है कौन, बोरोन, फिर कौन आता है, कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, फिर आता है नियोन। नियोन की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियोन रखता ही नहीं है। सर बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे आता सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे आता फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आता क्लोरीन। अगर आप लोग ऑर्डर देखोगे ना, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, ये जितना लिखवाया उतना ही सोचो, एस ब्लॉक एलिमेंट में नहीं होगा ऐसा, पी ब्लॉक एलिमेंट में। यस, ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। आज के बाद इस चीज को भाई कसम खा लेना, गांठ बांध लेना, भूलोगे नहीं, और कसम मेरी मत खाना, मतलब है ना, अपने हिसाब से देख लेना किसकी कसम खानी है। ये ऑर्डर होगा सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में, है ना, सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में। दिस इज द ऑर्डर, किसका ऑर्डर है, ये ऑर्डर है साहब, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। यस, किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आज के बाद भूलना मत भाई, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं अगर आपको बताऊंगा ना, तुम इतने खुश हो जाओगे, तुम इतने खुश हो जाओगे। अगर मैं ग्रुप 16 की बात करूं ना, इतनी बार पूछ लिया ना इस क्वेश्चन को, है ना, इतनी बार पूछ लिया ना इस क्वेश्चन को, है ना। ग्रुप 16 में कौन कौन आता है सर, देखो ग्रुप 16 में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये आता है सर। पोलोनियम हालांकि रेडियो एक्टिव होता है। अगर तुमसे कोई पूछे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ, आप उसके मुंह पे मार देना सल्फर सबसे ज्यादा, फिर सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। क्या कमाल कर दिया सर आपने, सर आपने ऑक्सीजन को तो सबसे लास्ट में डाल दिया। मैं यही कहना चाह रहा था आपसे। आप सोचो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज भले ही इन सबसे ज्यादा है, बट स्टिल इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, ये देख रहे हो तुम। मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का कोई इफेक्ट ही नहीं है साला, देख रहे हो कितना पीछे चला गया है। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में आता है। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछ लिया ना, मेंस में पूछ लिया, एडवांस में पूछ लिया, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है ये। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबको पीछे छोड़ देता है, ऑक्सीजन बेचारा सबसे पीछे आ जाता है ना। और वहीं पर अगर मान लो तुम ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करो, क्वेश्चन यही से पूछा जाता है बेटा, है ना। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात करोगे ना, तो सर ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। एस्टाटीन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है एनसीईआरटी ने। तो सर यहां पर अगर आप चेक करोगे तो क्लोरीन आएगा, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। ये है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देख रहे हो आप, ये दो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर देखो फ्लोरीन सबसे लास्ट में नहीं गया, तो सबके लिए एक ही लॉजिक काम में नहीं आ सकता। मैं इसीलिए कहता हूं हमेशा सबके लिए ये लॉजिक काम में नहीं आ सकता। यहां ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चला गया रिपल्शन की वजह से, यहां फ्लोरीन नहीं गया, है ना। तो सबके लिए अलग अलग चीज काम में आती। यस 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 यस,
इज 3.0 फ्री विद 1.0 ठाकुर प्रत्युष जिंदल। हाँ बेटा देख, पहले क्या होता है ना, 1.0 में तो आया ना, तू 1.0 का बच्चा रहा होगा है ना, फिर तूने क्या किया होगा, 1.0 में तू पढ़ा नहीं होगा, फिर तू कहाँ भागा होगा 2.0 में, है ना, फिर 2.0 में भी तू नहीं पढ़ेगा, तू कहाँ भागेगा 3.0 में। बेटा 3.0 के बाद अभी रुक जा, अभी तेरे लिए 4.0 भी आएगा, 4.0 ही नहीं तेरे लिए 5.0 भी आएगा। तू अभी से क्यों पढ़ना स्टार्ट कर रहा है यार, है ना, तू कहीं नहीं पढ़ पाएगा, ऐसे भागोगे कहीं से पढ़ाई नहीं होगी भाई। एक जगह तुम ऐसा ना, मतलब तुम मुंह मारते हो हर जगह अलग अलग, है ना, तुम्हें लगता है यहाँ टीचर अच्छा नहीं, वहां जाके पढ़ लेता हूँ, है ना, वहां नहीं वो टीचर अच्छा पढ़ाता, वहां जाके पढ़ लेता हूँ। तुम कहीं से पढ़ लो मेरे भाई, कोई फायदा नहीं, है ना, तुम ज्यादा टाइम ही वेस्ट करोगे अपना, इससे अच्छा जहां पढ़ रहे हो ना भाई। हाँ उसके बाद फास्ट ट्रैक आएगा, है ना, उसके बाद फास्ट ट्रैक आएगा, फिर उसके बाद क्रैश कोर्स आएगा, रुक जा भाई क्रैश कोर्स तक। हाँ क्या कर रहा है मतलब, ऐसे बताओ अभी से क्या कर रहे हो, मतलब हद है ना। हाँ यस यस, ये अगर बेटा नोट कर लिया ना, ये वाली जो स्लाइड है ना, यूं मान लो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आपने लिखी हुई है ये, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, यूं मान लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। यस, जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं, है ना, मान लो मैं तुमसे पूछूं एक बात बताओ कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, है ना, अगर मान लो मैं तुमसे, ये आसपास वाले ना आजू बाजू वाले एलिमेंट है, अगर मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इसमें बताओ, है ना, मान लो ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है तुम्हें, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो जरा, है ना, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो। यस यस यस, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, है ना, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, जल्दी बोलो। हाँ उसके बाद वन शॉट भी आएगा। अरे बेटा, मतलब देखो किसी बच्चे को मतलब इंडिविजुअली बोलने का मेरा ऐसा कोई सेंस नहीं है ना, तुम लोग नाराज ही मत हुआ करो कि सर मेरा नाम लेके मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे बोल दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तो चलो ठीक है मजे के लिए बोल देता हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, पता है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप अगर एक जगह से तुम सेटिस्फाई नहीं हो, वहां नहीं समझ में आ रहा, तुम अगर उसके साथ मैच नहीं कर रहे, दूसरी जगह जाओगे वहां नहीं समझ आएगा, तीसरी जगह जाओगे वहां भी नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वो प्रॉब्लम तुम में है ना, वो कहीं पर नहीं है और कहीं नहीं है दिक्कत, वो तुम में दिक्कत है। भागो मत, चीजों को फेस करो। जो लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, उनको साल भर एक ही टीचर पढ़ाता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, है ना, जितने भी बच्चे आज तक जिन्होंने अच्छे रैंक दी है ना, अगर तुम पूछोगे ना उनसे कि क्या तू हर जगह भागता फिरता था क्या, ऐसे एक चैप्टर इससे पढ़ लिया, एक उससे पढ़ लिया, एक उससे पढ़ लिया, बोलेगा नहीं, मुझे जो भी टीचर मिला मैंने उस पर भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद मैंने पढ़ा, मैं अच्छी रैंक ले आया, है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ विश्वास बहुत बड़ी चीज है भाई, है ना, विश्वास अगर है लोगों का एक दूसरे के ऊपर, तो विश्वास ने तो, फेथ ने तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें करवा दी ना लोगों से, क्या मतलब है। हाँ ये तो आईटी वाईटी तो छोटी चीज है। देखो सर अभी हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है और थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड के कंपैरिजन में। मैं आपको सीधा सा ऑर्डर बता देता हूं, इसमें ना आपको पता है क्या करना है, आपको एन बनाना, देखो ऑर्डर ये होगा, ये ट्रिक है बेटा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आए ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आए तो ये ऑर्डर होगा, सबसे कम कौन होगा, क्लोरीन, सबसे ज्यादा सॉरी, फिर कौन होगा, फ्लोरीन, फिर कौन आएगा, सल्फर, और फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन। दिस इज द ऑर्डर, है ना, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, है ना, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, है ना, आपको जानकर बहुत मजा आ जाएगा कि जो क्लोरीन होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, है ना, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार इससे कोई नहीं कर सकता, है ना, ये सबसे ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से, है ना, ये सबसे ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन से। यस यस यस, हाँ क्लोरीन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, है ना, है ना, है ना। यस, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो यही क्वेश्चन होता ना और तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछता, है ना, यही सेम क्वेश्चन होता, मान लो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, है ना, आजू बाजू वाले चार एलिमेंट है, अगर तुमसे पूछ रहा ना ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पता है यहाँ क्या करते, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ बताओ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एस, यहां से यहां से यहां, ऐसे बनेगा ऑर्डर, सबसे ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और फिर सल्फर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो ये तो पता लग जाता है हमें कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होगी, हमें ये भी पता लग जाता है कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, हमें ये कंफ्यूजन रहता है कि फ्लोरीन और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी, है ना, फ्लोरीन और सल्फर में से किसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने बोला ऐसे उल्टा एन बना देना, है ना, इधर से स्टार्ट करना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, है ना, उल्टा एन। यस, और यहां पर देखो अगर तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा, क्लोरीन सबसे ज्यादा, यहां बनेगा एस, क्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, FOCl है ना, तो दिस इज एस, है ना, दिस इज एस। ठीक है, डन है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो। यस 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 यस, पक्का। आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं फिर, आइए सर अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हो जाए, क्वेश्चंस पे प्रकाश डालिए आप, है ना। आइए सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2024 जेईई मेंस में, है ना, लास्ट ईयर ही पूछा गया। क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं, यस दो स्टेटमेंट आपके सामने है। कहता है फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप, और अगला स्टेटमेंट कहता है फ्लोरीन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना आपको, यस इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट चूज करना आपको। यस 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 यस, मैं आपके सामने पोल देना चाहता हूं, मैं आपके सामने पोल देना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही दो ऑप्शन पढ़ोगे ना, जैसे ही ऑप्शन पढ़ोगे ना काम खत्म हो जाएगा भाई। पोल आपकी स्क्रीन पर है, पोल आपकी स्क्रीन पर है, यस यस यस, पोल आपकी स्क्रीन पर। यस यस दादा, पोल आपकी स्क्रीन पर है, खटाखट निपटा दो। हो गया, पोल खत्म होने जा रहा भैया। लो जी, पोल हो गया खत्म। लो सर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, रिजल्ट आपके सामने। 66% बच्चों ने सही जवाब दिया है, ऋत्विक, जजे राठौड़ और नीरज। अरे भाई अभी तो बोला फ्लोरीन की सबसे ज्यादा थोड़ी ना होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, सबसे, क्लोरीन की। खत्म, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और ऑक्सीजन की सबसे लास्ट में आती है, लिखा तो था भी, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और सबसे लास्ट में कौन आता है, ऑक्सीजन, है ना। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, या फिर इसको ऐसे बोल दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या दिक्कत है इसमें, आगे आओ सर। एक क्वेश्चन और देखो, ये रहा क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, है ना। इसने पहले से ही कर दिया, नेगेटिव साइन को कंसीडर कर लेना है ना। नेगेटिव साइन मतलब किसकी बात हो रही है, ये बात कर रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। मतलब साइन पहले कंसीडर हो चुका है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ तुम्हें वैल्यू बतानी है, मोड देखना है तुम्हें, है ना। क्या देखना है, मोड देखना है। कौन कौन से एलिमेंट, अरे सर ये तो करवाया था अभी, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, मैंने बोला ना अभी, क्लोरीन फ्लोरीन सर, ये तो सर उल्टा एन बनेगा सर। क्लोरीन देखो सबसे ज्यादा होगा सर, है ना सर, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, और फिर ऑक्सीजन आएगा सर, है ना, ये होगा सर। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, अरे सर इसमें तो फ्लोरीन एक ही है जिसमें क्लोरीन सबसे मैक्सिमम है। निपट गया ये तो, है ना, निपट गया ये तो, निपट गया। बोलो बोलो, ये तो निपट गया सर सीधा ही, है ना, ये तो अभी लिख ही लिया था हमने। आओ सर और देखो, एक और क्वेश्चन देखो, 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। कहां पर जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो मैक्सिमम होगा। कहां पर जो डिफरेंस होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा। देखो बेटा इसके लिए ना थोड़ी सी एक दिक्कत है इसमें, इस क्वेश्चन में, है ना। दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है, मैं आपको बताऊं दिक्कत क्या है। आपको ये नहीं पता कि नियोन और आर्गन में से किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है ना। यस यस यस, क्या लग रहा है, चलो फिर भी एक बार करने की कोशिश करो, हाँ करने की कोशिश करो, देखें एक बार क्या लग रहा है। पोल दूं क्या इसका, हाँ हाँ हाँ, पोल दूं क्या, चलो ठीक है पोल देते हैं, आओ आओ पोल देते हैं सर। पोल आपकी स्क्रीन पर है, चलिए पोल देते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पोल आपकी स्क्रीन पर है, चलो करो देखें एक बार।
यस यस यस। हाँ जी, फटाफट देखो बेटा। हो गया। चलो जिसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। लगभग 60% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। देखो डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना। सुनो, डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि एक की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होनी चाहिए और दूसरे की बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या भाई? डिफरेंस ज्यादा कब आएगा? जब एक बहुत कम हो और दूसरा बहुत ज्यादा हो। यस। तो देखो बहुत ज्यादा वाला तो फ्लोरीन तो नहीं हो सकता, फ्लोरीन वाले तो दो ऑप्शन उड़ा दो। कौन होगा? क्लोरीन ही होगा। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। अब सबसे कम किसकी होगी? डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती कम होती है, तो इसका मतलब नियोन। नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भाई बहुत ही कम है, आर्गन से भी कम है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो नियोन और क्लोरीन में जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। ये तो बहुत आसान था, है ना। इसमें डेटा की भी आपको जनरली जरूरत नहीं पड़ती। चलिए फिर अगला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स, द इनकरेक्ट ऑप्शन। भाई देखो ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा आपसे। कर लोगे क्या इसको? खुद से करना दादा इसको, है ना, खुद से करियो। और देखो अगला क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। सर ये तो करवाई दिया अभी क्वेश्चन में, ये तो क्लास अभी कर लिया था। विच ईच पेयर, विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट, द एलिमेंट दैट रिलीज मोर एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन। कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन मोर एनर्जी रिलीज करेगा? देखो अभी बताया था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है इसमें। इसमें किसकी ज्यादा होती है? सल्फर की। और इसमें किसकी ज्यादा होती है? लिथियम की। यस। तो सर ये तो क्लास में करवाई दिया, क्लोरीन, सल्फर और लिथियम कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस हैं यार, बताओ। मैं कह रहा था तुमसे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान। ये देखो 2021 का क्वेश्चन, सीधा सीधा ऑर्डर पूछ लिया। बताओ, सीधा ऑर्डर पूछ लिया कि सीधा सीधा बता दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। सीधा स्टाइल से टेपो, सीधा अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ घुमाया ही नहीं मतलब। और देख लो, तुम्हें विश्वास ना हो तो। नहीं नहीं रुको, देखो ये एक और क्वेश्चन देखो। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। बताओ, सीधा ऑर्डर, कुछ घुमा फिरा के पूछ ही नहीं रहा, सीधा ऑर्डर बताओ। और देख लो, ये 2022 का क्वेश्चन है। क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलुरियम और पोलोनियम, इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है ना। इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है। यस, इसमें आपसे ऑर्डर पूछा है। देखो ये 2022 का क्वेश्चन है। जिस बच्चे को ये पता है ना, जिस बच्चे को ये पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, वो चार ऑप्शन देखेगा ही नहीं, वो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देगा। बताओ, ये जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, मेंस वाले क्वेश्चन तो तुम ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे। जो चीज तुम्हें बताई है, जो जो चीजें तुम्हें करवा रखी है क्लास में, उसके, है ना, नोट्स अगर पढ़ लिए ना तुमने और अच्छे से उनको रिवाइज कर लिया, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको और बताना चाहता हूं, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सर अभी भी बच गया क्या कॉन्सेप्ट? हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है। देखो सुनो, है ना, वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना आप लोग, है ना, है ना, है ना, है ना। आओ एक बात बताओ तुम मुझे, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एटम है ए,
है ना, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, गैसियस स्टेट में, ऑब्वियस सी बात है ना, सिल्वर नहीं है बेटा। ओ भाई ओ भाई कहाँ देख रहा है यार, इधर देख इधर, है ना, इधर देख। आपके पास एक एलिमेंट है ए जो गैसियस स्टेट में है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, क्या बन गया, ए माइनस बन गया। यस, इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप नाम दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या नाम दोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, मान लो आपके पास एक एलिमेंट है ए माइनस, है ना, और आपने क्या किया, इस ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन हटाया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या बन गया, ए बन गया प्लस इलेक्ट्रॉन, यही तो बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। तो इसमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट था आपने उसको क्या नाम दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी कह दिया। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए इज इक्वल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए माइनस। अदा एक बार बता दे यार, क्या तुझे ये जो लिखी हुई चीज है ये समझ में आई क्या? हाँ, जितने लोगों को समझ में आ गई एक बार बताओ जरा। यस यस यस, कितने लोगों को ये जो लिखी हुई चीज है ये समझ में आ गई? यस, जल्दी बोलो, क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? मतलब आप यहां चाहो तो मोड लगा सकते हो ना, मोड लगा लो। यहाँ मोड मतलब ये नेगेटिव भी हो सकती है, तो नेगेटिव साइन नहीं कंसिडर करना, हमें सिर्फ मोड कंसिडर करना है। यस, क्या ये बात सही है? अरे कॉमन सेंस की बात है। ए में इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर आप ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। अरे तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास 50 रुपए थे, है ना, आपका एक दोस्त आया, आपने उसको 50 रुपए दिए, उसको जरूरत थी, है ना, आपने उसको दे दिए। जिस दिन आपको जरूरत होगी वो 50 रुपए तो आपको वापस देगा ना, जितने आपको आपने उसको दिए हैं उतने ही रुपए आपको वापस मिलेंगे ना। ए में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हो गई, ए माइनस बन गया। अगर आपने ए माइनस से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो भैया उतनी एनर्जी वापस दे दो। ए में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी, ए माइनस को इलेक्ट्रॉन देने पे उतनी एनर्जी, ए माइनस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। चक्कर क्या, दिक्कत क्या है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें? अरे मतलब नहीं देता क्या? कह रहा कह रहा सर इंटरेस्ट तो कंसीडर नहीं किया। अरे यार दोस्तों में इंटरेस्ट कौन सा लगता है बताओ, बताओ, दोस्तों में भी तुम इंटरेस्ट लगा रहे हो, हद है भाई, है ना, यारी दोस्ती में इंटरेस्ट, मतलब भाई ये तो मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं भाई, तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो कॉन्सेप्ट है एक, है ना, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है एक। यस, ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है एक। अब समझो, अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? हाँ जी, जल्दी बोलियो बे दादा, ए की आयनाइजेशन एनर्जी और ए माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? अभी पता लगेगा कितने लोग पढ़ पढ़ लिख के आ रहे हैं। हाँ, ये बताओ, जल्दी बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्या लगता है तुम्हें? अरे सर बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। अरे ओ ए माइनस वालों, थप्पड़ मार दूंगा एक, ओ ए माइनस वालों, ओ कान पे रेपटा पड़ेगा एक। अरे तुम्हें बताया था, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। हाँ, अरे पढ़ लिया करो तुम कुछ, है ना। तो अगर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी महाराज, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, है ना। तो ए की आयनाइजेशन एनर्जी ए माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी से कम होती है सर। यस, तो आप एक काम करो, यहां आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस की जगह क्या लिख सकते हो? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस की जगह क्या लिख दिया आपने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। कई बार ऐसे पूछ लेता है ना, कई बार ऐसे पूछ लेता है। एक मैंने सिंपल सा ऑर्डर बना दिया, है ना, एक सिंपल सा ऑर्डर बना दिया, क्या कि जो ए की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होगी। वो यहां से पता लग रहा है मुझे, है ना, वो मुझे यहां से पता लग रहा है। ये दोनों चीजें बराबर है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस से ज्यादा है, बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दो, बात एक ही है ना, ऑफ ए, एक ही बात, ठीक है ना। तो कई बार अगर ऑर्डर में कहीं ऐसा लिखा हुआ हो ना
चार ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, तो स्टेटमेंट पूछ सकता है। जी एडवांस में जो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट आते हैं ना, उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया मेरे हिसाब से? तो चलो फिर नोट करो, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी, यस 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 यस, नोट कर लिया हो तो आगे चलेंगे फिर। एंथैल्पी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दो, एक ही बात है। यस यस, एक ही बात है। डन, पक्का, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, 2013 में क्वेश्चन पूछा इस लॉजिक पे, 2013 में क्वेश्चन पूछा इस लॉजिक पे। क्या क्वेश्चन पूछ लिया देखना, क्या क्वेश्चन पूछ लिया भाई। कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम का मतलब समझते हो? सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाया आपने, है ना, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाया, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन हटाया। ये कितना दे रखा है, आयनाइजेशन एनर्जी कितना दे रखा है? ये दे रखा है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और हमसे पूछता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी Na+ की। Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब Na में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी? अरे भाई कॉमन सेंस है, ये अभी तो करवाया था, अभी तो करवाया था। ए में से इलेक्ट्रॉन हटाना है तो जितनी एनर्जी दोगे Na+ में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी भाई, है ना, उतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसमें जितनी देनी पड़ेगी, जस्ट ऑपोजिट तो है रिएक्शन, देखो ना, ये रिएक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। तो जब आप रिएक्शन को उल्टा लिखते हो ना, तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाएगा? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर ए। अरे बी वाले कौन है भाई? है भाई? अरे बी कैसे हो गया दादा, नहीं समझे क्या? अरे ए तो होगा। यस, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत आसान सा समझ में आ गया सर। ऐसे क्वेश्चंस हैं 2013 में पूछ लिया, सारा सब कुछ इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो टॉपिक है बढ़िया ढंग से फिनिश कर दिया। तालियां हो जाए एक बार जोरदार, है भाई, तालियां हो जाए एक बार। अब हम लोग इस चैप्टर में समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, हम लोग कहां बढ़ रहे हैं सर? ये जो चैप्टर है इसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, इसको खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए हो ना? वाई नॉट पोल? पोल ऐसे ही नहीं दिया, ऐसे नहीं दिया, अब की बार दे देंगे, चलो, है ना, अब की बार दे देंगे। आ जाओ, अब जो तुम्हें चीज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, अब जितना मुश्किल था ना तुम्हें, स्ट्रगल जो था ना इस चैप्टर में, जो भी स्ट्रगल था इस चैप्टर में, सब खत्म हो चुका है। अब बस मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे, मजे मजे। बहुत आसान लगेगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शंस की भरमार नहीं है, है ना। यहाँ पर आपको कोई एक आधा एक्सेप्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, है ना। तो ये सबसे आपको आसान लगने वाला है। आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुना है क्या? यस, आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम सुना है? सर बिल्कुल सुना है। सर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है सर, है ना, शेयरिंग से बनता है सर। शेयरिंग इज केयरिंग सर, है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे मान लो दो एलिमेंट थे ए और बी, इन्होंने कहा आओ बॉन्ड बनाए। जब दोनों के बीच बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया। तो हुआ कुछ ऐसा, दो अलग अलग एलिमेंट थे, दोनों ने किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर था, लेकिन होता क्या है, होता क्या है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन दोनों ने शेयर किए हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो देखो होने चाहिए था बिल्कुल बीच में ना, बिल्कुल होने चाहिए था बिल्कुल बीच में। इसने भी एक शेयर किया, इसने भी एक शेयर किया, तो दोनों का जो न्यूक्लियस है उसके बीच में होने चाहिए थे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि दोनों ने एक एक शेयर किया। लेकिन होता या तो ऐसे है या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं। सर ऐसे का क्या मतलब है? ये आपने दो गोलियां क्या बनाई है सर? ये है बेटा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, या तो हल्के से बी की तरफ खिसके हुए होंगे या फिर हल्का सा ए की तरफ खिसके हुए होंगे।
है ना? अच्छा सर ऐसा भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो दो दोस्त थे, है ना, दो दोस्त हैं, तो उन दोनों ने लाख लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, लाख लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए कोई मशीन खरीदी, है ना, 2 लाख रुपए कोई मशीन खरीदी। होता क्या है, हमेशा आप देखोगे उन दो में से कोई एक जो होगा ना वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेगा, है ना, उसको उस मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, उसका क्लाइंट के साथ बिहेवियर अच्छा होगा, दोनों में से ज्यादा उस एक के पास इंफॉर्मेशन होगी। मतलब वो कर क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस मशीन को लगाने में किसी एक ने ज्यादा पैसा दिया हो जैसे, बिकॉज एक जो है ना वो ज्यादा मेहनत करता है। यस, एक जो है वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? देखो कॉमन सेंस की बात है। मान लो बी जो है ना, बी बी का जो न्यूक्लियस है, बी का जो न्यूक्लियस है उस पर प्रोटॉन ज्यादा है, बी के न्यूक्लियस पे प्रोटॉन ज्यादा। अगर बी के न्यूक्लियस पे प्रोटॉन ज्यादा है तो वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ए से ज्यादा खींचेगा, बिकॉज बी के पास प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन अगर मान लो वहीं पर ए के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, अगर ए के न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है तो जो ए का न्यूक्लियस होगा वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मेरी बात सही है क्या? अरे बोलो तो सही। ये तो डिपेंड करेगा कि किसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, किसके न्यूक्लियस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। अरे बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं सही कह रहा हूं? तो अगर मान लो बी के न्यूक्लियस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, बी ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, आप बोलोगे सर बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए से ज्यादा है। आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। अगर मान लो ए ने ज्यादा खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। तो सर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एग्जैक्टली है क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या बोली जाएगी? कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। यस, अगर सेम है दोनों एटम तब क्या होगा? थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, है ना। अच्छा सर, अगर मान लो बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे हैं तो आप बोलोगे सर बी पे जो चार्ज आएगा वो होगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल साइन साइन है ये। अगर ए ने ए से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ए जो है ना हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए? बी की तरफ चले गए। इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चले गए तो आप बोलोगे ए पे नेगेटिव चार्ज है, और जो बी है उससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। यस, अगर मान लो किसी भी बॉन्ड में, किसी भी बॉन्ड में ये प्लस और माइनस क्रिएट हो जाएं तो बेटा उस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? उस बॉन्ड को दुनिया पोलर बॉन्ड के नाम से जानती है। किस बॉन्ड से? किस नाम से? पोलर, है ना। देखो एक होता है पोलर बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड। देखो आपने बैटरी के 2 पोल पढ़े ना, बैटरी के 2 पोल, प्लस और माइनस बैटरी के 2 पोल होते हैं ना। तो यहां पर भी देखो 2 पोल जनरेट हो गए ना, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, तो इस बॉन्ड को क्या नाम दोगे? पोलर बॉन्ड। वैसे ही ये वाला जो बॉन्ड है इसको भी क्या नाम दोगे? पोलर बॉन्ड। अगर किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में 2 एटम्स डिफरेंट डिफरेंट हो, जिनकी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो जो बॉन्ड होगा हमेशा पोलर होगा, बिकॉज वहां दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस, ये बेटा पार्शियल साइन होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, पार्शियल पॉजिटिव है ना, पार्शियल नेगेटिव। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। देखो सर, मान लो HCl लिखा है मैंने, मैंने लिख दिया हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, सर एक बात बताओ, एक क्लोरीन पे पूरा माइनस लगा है और एक क्लोरीन पे माइनस ऐसे लिखा है, तो क्या ये दोनों बात एक ही है क्या? है भाई, क्या लगता है आपको? दादा एक बार बताइए जरा, क्या ये दोनों चीजें सेम ही है क्या? क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और क्लोरीन पे पूरा नेगेटिव, क्या बात एक ही है क्या? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? है भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? क्या ये दोनों चीजें सेम ही है क्या? हाँ, आपका दिल क्या कह रहा है? हाँ हाँ हाँ, अरे बोलो ना भैया, अरे बोलो जल्दी, क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या? अरे बहुत बढ़िया लड़कों,
ये दोनों चीजें सेम नहीं है सर। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा देखो डिफरेंस ये है, अगर मान लो पूरा नेगेटिव लिखा है ना ये, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लिया है, पूरा का पूरा ले लिया है। अगर पार्शियल नेगेटिव लगा है ना, इसका मतलब गेन नहीं किया है, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुल किया है, अपनी तरफ खींचा है। इलेक्ट्रॉन है किसका? वो हाइड्रोजन का ही है, लेकिन वो किसकी तरफ खिसक गया है? क्लोरीन की तरफ खिसक गया है। गेन नहीं हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींचा है। जब सिर्फ खींचा जाता है तो पार्शियल नेगेटिव लगाया जाता है, जब पूरा गेन कर लिया जाता है तो पूरा नेगेटिव लगाया जाता है। अरे सर क्या गजब है चीज, तो गजब कॉन्सेप्ट है सर। बिल्कुल है भाई, क्या तुम समझिए? यस, ये तो वही बात होगी जैसे मान लो दो लोग हैं, है ना, कोई बात को लेके मतलब लफड़ा हो गया ना, एक कह रहा थप्पड़ मार दूंगा, डरा रहा है, मतलब ये तो डरा रहा है, थप्पड़ मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार नहीं रहा। ये क्या है, आया और दे चांटे दे चांटे दे चांटे, ये पूरा मार ही दिया। डरा नहीं रहा, सीधा इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये बोल रहा है ले लूंगा, ले लूंगा, ले नहीं रहा, पूरा खींच रहा है सिर्फ, लिया नहीं है। समझ गए क्या? यस यस यस, अरे बोलो ना यार। यस, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है बच्चों में, पूरे टाइम, है ना, पूरे टाइम। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, ये है धमका रहा है सिर्फ, खींच लूंगा, खींच लूंगा, ये कह रहा है ले पूरा ले लिया, खत्म काम, एक ही बार में निपटा दिया। यस, अरे बोलो ना, अरे समझ गए क्या? यस यस यस, पक्का, पक्का, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब एक चीज बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट होनी चाहिए क्या? क्या कोई यूनिट होनी चाहिए क्या? सर यूनिट क्या होगी? ये तो क्या है? टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। अब टेंडेंसी की क्या यूनिट होती है? इसका मतलब सर ये कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा सर, ठीक है सर, और क्या होगा? देखो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी, हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वहां पर हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते थे? डेफिनेशन लिखते थे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन, आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब वहां पर जो एटम होता था वो गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड, मतलब अकेला होता था, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में होता था, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब मैं बात करूंगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जब जब बात होगी तब तब बॉन्ड की बात होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो तभी ना जब बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लोगों को लगता है दोनों एक ही तो बात है, अरे भाई दोनों अलग अलग बात है, पूरी अलग बात है, एक बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पूरा इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पुल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यूनिट होती है, ये यूनिट इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन बॉन्डिंग स्टेट में कैलकुलेट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डिंग स्टेट में कैलकुलेट होती है। ये एक अकेली ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लो, आयनाइजेशन एनर्जी देख लो, दोनों के कंपैरिजन में अगर इसको देखोगे तो ये बॉन्डिंग स्टेट में कैलकुलेट की जाएगी, नॉन बॉन्डिंग में नहीं होगी। यस, क्या तुमने इस बात को पकड़ा? बोलो बोलो बोलो, दादा बोलो तो सही। अरे समझ में आ गया क्या? अरे बेटा वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम, वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, डोंट वरी, अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बस पढ़ाई करो। हम्म। यस यस यस, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्या ये बात समझ गए क्या तुम? पक्का? तो देखो यही चीज लिखी है आपके सामने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। डिफाइंड इन बॉन्डिंग स्टेट ओनली एंड यूनिटलेस, तीनों चीज लिखी है, नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना, समझ में आ गया हो थम्स अप कर देना, आगे चलेंगे बस। यस यस यस, फटाफट लिख दो। हाँ जी, फटाफट कर डालो ये काम, दादा फटाफट कर डालो ये काम।
हाँ जी फटाफट लिख दो बेटा। हे थारी उमर रागणी ओडर जिंदड़ा जावे लोगी जीवड़ला राम जी न बजे ले रे। हाँ जी हो गया क्या? और बोलो भैया, हो गया क्या? चले क्या हम आगे चलें? यस यस यस, आगे बढ़ा जाए। अरे सर बिल्कुल बढ़ो, आगे बढ़ो आप एकदम। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आइए 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 आगे बढ़ते हैं सर। सर एक बहुत बढ़िया चीज लिखने जा रहे हैं हम, मैंने कहा लिखा दो। ये रहा। क्या कहता है सुनो, क्या कहता है सुनो। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है ना किसी भी एलिमेंट की, इज नॉट कांस्टेंट भाई, वो फिक्स नहीं होती। ये वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बॉन्ड। अरे ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो एक बॉन्ड था ए का बी के साथ, है ना, तो ए जो है ना वो जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींच रहा था इसके, है ना, जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींच रहा था इसके, है ना, इलेक्ट्रॉन ए की साइड थे। एक दिन ऐसा आया जब ए का पाला सी से पड़ गया और आज सी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसके। अरे भाई साहब, तो जज्बात पलट गए सर। सर जज्बात पलट गए, ये देखो सर, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था बी से, लेकिन आज सी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ए से। इसका मतलब ये ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कभी भी फिक्स नहीं होती भैया। वैल्यू जो होती है ना इसकी, वो फिक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। वो डिपेंड करती है कि आपका जो एटम है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना। ये तो वही बात होगी, जैसे मान लो एक बंदा था ए, है ना, उसको किसी कमजोर आदमी से लड़ा दिया, है ना, एक कमजोर आदमी से लड़ा दिया, तो ए जो था ना उसने निपटा दिया बी को, दे थप्पड़ निपटा दिया जोरदार। एक दिन ऐसा आया जब ए का पाला पड़ गया सी से। सी भाई प्रॉपर एकदम पूरा बॉडीगार्ड आदमी, है ना, और उसने पकड़ के दे थप्पड़े के दे थप्पड़े के। तो जरूरी नहीं कि कोई अगर एक जगह किसी दूसरे को निपटा रहा है तो हमेशा निपटाएगा, नहीं। इट डिपेंड्स कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है ना, उसका पाला किससे पड़ा है। यस यस, कांस्टेंट नहीं होती, जरूरत डिपेंड करेगा किसके साथ, कि किसके साथ बॉन्ड बना रहा है। यस, अरे बोलो ना। यस यस यस, सही है क्या? हाँ हाँ, क्या कर्मा, क्या क्या कह रहे हो? कर्मा मतलब समझा नहीं मैं। हाँ भाई कर्मा बोले तो समझा नहीं मैं। यस, हाँ सी, कह रहे सी मतलब आरजे सर। ओ भाई, मान लो, चलो ऐसे मान लो यार, आरजे सर मतलब बॉडीगार्ड आदमी है। यस यस, अरे समझ गए क्या? यहां तक मैंने बॉडीगार्ड की बात करी ऐसे। अभी मैं कुछ बोलूंगा तो फिर तुम मतलब बात कहीं दूर तक पहुंच जाएगी, छोड़ो। हाँ ऐसे ही मुंह से निकलवाते रहते हो तुम कुछ ना कुछ फालतू में। हाँ आओ। आरजे सब तो बॉडी गार्ड है ना यार, उनके तो मसल वसल बढ़िया एकदम जोरदार है। हाँ हो गया ना, नोट कर लिया ना? यस यस, जैसी करनी वैसी भरनी, हाँ बिल्कुल सही। आओ जाओ। अब इसके बाद देखो क्या हुआ। अब जो मैं ये चीज पढ़ाने जा रहा हूं ना तुम्हें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, ये बहुत ही फालतू की चीज है ना, इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं, है ना, इस पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, मतलब फालतू ऐसे ही बना दी है और अलग अलग जगह पे लिखी हुई है, तो मैंने ये लिखवा दूंगा, है ना, अलग अलग जगह पे लिखी है तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो स्केल होती है ना वो क्या होती है, क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, है ना, जैसे यहाँ लिखा ना पॉलिंग स्केल, है ना, तो ये भाई साहब आए और इन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स कर दी और फिक्स करके उनको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे स्केल होती है ना, स्केल, स्केल पे नंबर लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो भाई साहब थे इन्होंने क्या किया, अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को स्केल पे लिख दिया कि यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से। और वो जो स्केल था उसको नाम दे दिया पॉलिंग स्केल, वो जो अरेंजमेंट था उसको नाम दे दिया पॉलिंग स्केल। ठीक है, हाँ ये लिखना है बेटा, नोट्स में तो लिखना है ना, लिखना लिखना है। तो अब ये कैसे निकाला उसने, देखो एक फॉर्मूला लिखा आपके सामने ना, ये फॉर्मूला लिखा आपके सामने। देखो ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं, है ना, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। लेट से ये फॉर्मूला क्या है, दो एटम है ए और बी, इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है ना, ए और बी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। मैंने मान लिया कि जो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, वो ज्यादा है बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, है ना। और सुनो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए,
है ना, इसको डिनोट किया गया है एक्स ए से, है ना। यहां पर जो एक्स ए लिखा है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ जो बी है ना उसको डिनोट किया गया है एक्स बी से, है ना। ये जो एक्स बी लिखा है ना, दिस इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी। और ये जो एक्स ए माइनस एक्स बी है ये क्या है, इट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बेटा ये क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस, इसका वैल्यू क्या होगा, लिखता है इसका वैल्यू होगा 0.102 अंडर रूट ऑफ ई ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। अरे बीबी नहीं है भाई, बीबी है। हाँ हाँ लिखना है भाई, थोड़ा अच्छे समझना इसको, ये बीबी है ना, कोई और ना सुन ले कुछ। हाँ बोले ई की बीवी ना, बीवी नहीं भाई, ई बीबी, है ना। और यहां पर अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना, सर एक बात बताओ, ये ई ए और ई बीबी क्या है? ये क्या है सर, है ना, ये क्या है? अरे सुनो मेरी बात, ये जो ई बीबी है ना ये है बॉन्ड एनर्जी। ये क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी, किसकी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी बॉन्ड, है ना। ये कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, बीबी बॉन्ड की, है ना। जैसे मान लो अगर बी और बी के बीच एक बॉन्ड बना है, यस, इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको, तो जो एनर्जी दी जाती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। कौन से चैप्टर में, जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना उसमें इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ये ध्यान रख लो। अबे हबीबी नहीं कह रहा, हबीबी। साला तुम ये अपनी क्रिएटिविटी जो है ना ये एग्जाम में दिखाया करो ना भाई। हाँ, ये जो क्रिएटिविटी है ये एग्जाम में दिखाया करो ना अपनी, यहां मतलब। हाँ ई ए क्या है सर, ये है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, है ना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड। मान लो ए और ए के बीच एक बॉन्ड बना है और आपको इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो जितनी एनर्जी दोगे उसको बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड बोला जाएगा, ई ए। और अगर मान लो आज ए और बी के बीच बॉन्ड बना है, इसको तोड़ना है आपको, तो जितनी एनर्जी दी जाती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बॉन्ड एंथैल्पी बोल दो, एक ही बात है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड, है ना। तो इसमें बेटा कुछ समझने का नहीं है ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये एनर्जी की वैल्यू किलो जूल पर मोल में लिखते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर आप वैल्यूज आप किलो कैलोरी पर मोल में लिखते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, या 0.102 है या 0.208 है, ये फॉर्मूला है, इसको सीधा सा याद रख लो भाई, है ना। हाँ बस ये सीधा सा है, इसको याद रख लो, कोई इलाज नहीं है और। यस यस यस, याद रख लोगे क्या, बोलो। हालांकि ये फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछे जाते, मैं आपको देखो सीधी सी बात तो ये बताऊं। एक ऐसा ही भाई साहब और थे जिनका नाम था मुलिकन। क्या नाम था, अरे सर मुलिकन है बेटा, ये बहुत बड़े लोग हैं वैसे तो, है ना, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इनका। बहुत बड़े लोग हैं भाई, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ना, स्केल डिजाइन कर दिए। इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, इन्होंने क्या फॉर्मूला निकाला, इनका ये कहना था कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कौन सी स्केल पे, मुलिकन स्केल पे, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल, उस पे जो फॉर्मूला होता है वो होगा Ip प्लस ई डिवाइड बाई 2। अब आपने इसके कान में जाके पूछा ये क्या है, आप उसने कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपने उससे पूछा भाई Ip क्या है, इंडियन पुलिस, नहीं, अरे नहीं, ये क्या है, ये है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या दादा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या दादा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, Ip, है ना, Ip बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है सर। तो इसने कहा किसी भी एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी स्केल पे, मुलिकन स्केल पे। अगर आप मुलिकन स्केल पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और पोलिंग स्केल पे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, अगर आप उसमें रिलेशन देखना चाहते हो तो रिलेशन आपके सामने लिखा है, जो कि आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मतलब जेई में तो नहीं पूछा गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन मुलिकन स्केल, है ना। और ये पी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑन पोलिंग स्केल, है ना, ऑन पोलिंग स्केल, ठीक है। ये रिलेशन है दोनों में कि किसी भी एलिमेंट की पोलिंग स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों में रिलेशन ये होगा। और एक चीज और बोली उसने कि जो मुलिकन की वैल्यू थी वो 2.8 टाइम्स ज्यादा थी पोलिंग वाली से। कितनी ज्यादा थी, 2.8 टाइम्स ज्यादा थी किससे, पोलिंग वाली वैल्यू से, है ना। ये उसका मतलब ऑब्जर्वेशन था, है ना, ये उसका ऑब्जर्वेशन था।
ठीक है, अब ये पढ़ा क्यों रहा हूं, देखो कोई चीज नहीं पूछी जाती इसका मतलब ये नहीं पूछी नहीं जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें स्टाम्प पेपर पे तो लिख के नहीं दे सकता ना कि भाई ये ले देख मैंने साइन करके दे दिया, एनटीए नहीं पूछेगा। एनटीए तो जो हद बेवकूफी करी है, मतलब अभी से करे ही जा रहा है, उसका भरोसा नहीं, साला क्या पता इनमें से पूछ ले कभी, और फिर तुम मेरे माथे आ जाओ सर आपने तो लिखाया नहीं था, आपने तो पढ़ाया नहीं था, बताओ मतलब सर कैसे करेगा, मतलब कैसे काम चलेगा, है ना। एक और स्केल होती है, वो तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसका कोई काम नहीं है बेटा, उसका कोई काम नहीं है ना, वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वैसे सही बोलूं तो, है ना। ये तो फिर भी सिलेबस में लिखा होता है, मुलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल, वो जो था ना वो कोई काम ही नहीं है उसका, वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दो ही स्केल के बारे में आपको ध्यान में रखना है ना। एक बार के लिए छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रख लेना, है ना। आपकी नजरों के सामने से निकलते रहेंगे तो याद होते जाएंगे, ठीक है, याद होते जाएंगे। अब देखो आपके सामने एक छोटी सी टेबल दिखेगी, अरे सर आप छोटी टेबल कह रहे हो उसको, हाँ इस टेबल में हो सकता है आपको ज्यादा चीजें नहीं दिखाई दे रही हो, है ना, हो सकता नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, आपको ज्यादा चीजें नहीं दिखाई दे रही होंगी, है ना, नहीं दिखाई दे रही होंगी आपको ज्यादा चीजें, बिकॉज थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा है। तो ये जो टेबल है ना आपको एज इट इज आपके नोट्स में मिल जाएगी, है ना, आपके नोट्स में मिल जाएगी ये वाली टेबल, उसको आप लोग अच्छे से देखना। इसमें क्या कर रखा है, पोलिंग स्केल पे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना, पोलिंग स्केल पे जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू लिख रखी है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन लिखा है ना, हाइड्रोजन के साथ यहाँ 2.1 लिखा है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पोलिंग स्केल पे कितनी होती है, 2.1। ये पोलिंग स्केल जो है ना ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड, है ना, यही यूज होगा। हम लोग मुलिकन की बात ही नहीं करेंगे आज के बाद, है ना, आज के बाद हम लोग कभी मुलिकन को याद ही नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको याद करेंगे, पोलिंग को, है ना। जैसे बोरोन लिखा है 2 होती है ना, फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन 3, कार्बन 2.5, बोरोन 2, है ना, ये सारी वैल्यूज लिखी है। एक बार के लिए इन वैल्यूज को देखना, है ना, मैं आप लोगों से ये चाहता हूं एक बार के लिए आप लोग इनको देखना, सिर्फ देखना, है ना। बाकी जो भी चीज होगी इससे रिलेटेड कहानी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आज का होमवर्क आपकी स्क्रीन पर है, साथ साथ आपका डीपीपी भी आपको सॉल्व करना है, और मेरे भाइयों और बहनों आपको रिवीजन जरूर करना है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, बस मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, आप लोग रिवीजन कर लो, हर क्लास में रिवाइज करके आया करो, है ना, हर क्लास में रिवाइज करके आओ, फिर नंबर आने की जिम्मेदारी मेरी है ना। नहीं बेटा वो टेबल बनानी नहीं है, कॉपी में नहीं बनानी है, कॉपी में क्या लिखना मैं आपको बता दूंगा, कॉपी में नहीं बनानी टेबल, हाँ कॉपी में टेबल नहीं बनानी है भैया, क्या करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। बस तो ये होमवर्क है, होमवर्क आप लोग करते रहना भाई, और आज आपको डिब्बी मिल जाएगी, वो क्वेश्चन कर लेना, है ना। एनसीईआरटी उठा के जरूर देखना, अपने स्टेट बोर्ड की बुक उठा के जरूर देखना, और देखना उसमें क्या लिखा है, और फिर अपने नोट्स देखना उसमें क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जहां से भी तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाए क्वेश्चन लगाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। रिवाइज करो बार 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 बार, यही क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारी कॉपी में लिखे हैं ना, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अगर बार बार रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें सारी कहानी समझ में आएगी बढ़िया ढंग से। यस, बस ये काम कर लो, बाकी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं हमेशा कहता हूं, हर क्लास में रिवाइज करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिवीजन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और, ठीक है। और लास्ट क्लास जो है कल, हमारी कोशिश रहेगी कल वाली क्लास में ये जो चैप्टर है इसको खत्म कर दिया जाए, मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ना है, और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पीरियोडिसिटी देखनी है, तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वो छोटा सा ही टॉपिक है ना, तो वो खत्म हो जाएगा बड़े आराम से। यस, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ थोड़ा ट्यूनिंग आपकी बैठ गई होगी, है ना, और अब आपको लग रहा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, यहाँ यार मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, है ना, मुझे चीजें समझ में आ रही है। लेकिन वो सिर्फ किस चीज के बाद, रिवीजन के बाद, है ना, किसके बाद, रिवीजन के बाद, है ना, वो होने के बाद सब कुछ बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया, क्लास खत्म करे। शायरी साला तुम अब हर क्लास में सुनोगे भाई, इतनी शायर, मैं कोई शायर थोड़ी हूँ, हाँ मतलब मैं शायर थोड़ी हूँ यार, हर क्लास में शायरी सुनानी है तुम्हें, हर क्लास में। कौन सी सुनाए फिर आज, चलो ठीक है, एक सुनाते, 2 लाइन हो जाए, 2 लाइन बढ़िया से, है ना, 2 लाइन बढ़िया सी हो जाए, 2 लाइन बढ़िया सी हो जाए, मतलब ये इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाली शायरी है। अब देखो ये जो हम लोग शायरी वायरी सुनाते हैं ना, क्लास मैंने 2 घंटे पूरी ईमानदारी से ली, है ना, मतलब वो काम मैं सबसे सही कैसे करता हूँ, 2 घंटे पूरी ईमानदारी से क्लास ली। अब मैं क्या होऊंगा, जैसे मान लो 2 लाइन सुना दूंगा,
अब आप लोग क्या करोगे, उसको काटोगे, कहीं लगा दोगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना ऐसा, उसकी स्टोरी वगैरह लगाते हैं, तो उसको इंस्टा पे या फिर मतलब यूट्यूब पे लोग चढ़ा देते हैं, फिर उस पे लोग कमेंट करते हैं। मतलब साला मतलब हम लोग वैसे ही बदनाम है कि ये लोग सिर्फ शायरी सुनाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हैं नहीं, बताओ, है ना। तो मतलब लेकिन वो ये नहीं देखते कि भाई हम लोग 2 घंटे पूरा मेहनत के साथ पढ़ाते हैं और लास्ट में शायरी सुनाने में तो एक आधा मिनट लगता है ना। है तो मतलब ऐसे ही है यार, अब वो तुम्हें खुश करने के लिए सुना देते हैं, है ना। हाँ तो देखो क्या कहता है, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कह रहा है ना। कहता है कि 10 तरस से तुम्हें हुस्न पर। 10 तरस का मतलब होता है, ये एक उर्दू का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मतलब प्राउड, हाँ मतलब मेरे पास है ये चीज, है ना। तो वो कहता है कि 10 तरस से तुम्हें हुस्न पर, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। सुनना अच्छे से। हाँ, कि 10 तरस है तुम्हें हुस्न पर और मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, लेकिन ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। और ये ज्योग्राफी साइंस फलसफे वगैरह वगैरह, ये ज्योग्राफी साइंस फलसफे वगैरह वगैरह, माना ये सारी चीजें अहम है, लेकिन क्या उसके घर का पता जानते हो। सर घर का पता जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। अबे भाई पिटाई हो जाएगी इतनी गजब ना, आ कूट कूट दिए जाओगे भाई। हाँ, मत जानने की कोशिश करना। आंखों तक की बात ठीक है ना, बात अगर आंखों तक रहे ना तब तक ठीक है। घर का पता जानने की कोशिश मत करना, है ना, नहीं तो निपटा दिए जाओगे गली में। हाँ ठीक है। चलो चलो फिर ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं, बस इतना ही। हम्म, क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ये तो चलो अलग बात है, मतलब ये सारी कहानी छोड़ो, तुम सिर्फ पढ़ाई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आना, होमवर्क में एक आधा क्वेश्चन दिया उसको करके आना और डीबीबी सॉल्व करके आना, ठीक है। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।